हमने सुना है, ऐसा लोग कहते हैं कि आपके चरणों की धूल में कोई ऐसी जड़ी बूटी है जो मनुष्य बना देती है। पत्थर की शिला मनुष्य बन चुकी, स्त्री बन गई। अगर कहीं तरन्यो मोनी घरनी हो जाए, बाटी पर मोई ना उड़ाई। यही प्रतिपालो सब परिवारों और नहीं जानो कछु और कबारो। अगर ये भी स्त्री हो गई, एक स्त्री के बच्चों का परिवार पाला नहीं होता, और दो दो स्त्री हो जाएंगी तो झगड़ा होगा आपस में इनमें, और मैं क्या करूंगा? इसी से तो पूरा परिवार पलता है मेरा। मेरे छोटे छोटे बच्चे, कभी उतराई मिल गई, मैं जंगल से जाके पत्ते काट लाता हूँ और चारा बेच देता हूँ जाकर के जानवरों के लिए, और कभी बालू इकट्ठी कर लेता हूँ, गंगा जी की बालू बेच लेता हूँ। इससे पूरा का पूरा परिवार चल रहा है। और महाराज पात भरी शहर सुत मेरे बारे बारे, और केवट की जात कहूं वेद न पढ़ाई हूं। अगर ब्राह्मण की जात का होता तो छोटे छोटे बच्चों को कहीं गुरुकुल में डालाता, और छोटे छोटे बच्चे मेरे सब गुरुकुल में पढ़ लिख करके बड़े होते चले जाते, सब अपना सीख लेते, वेद पाठ करना, पूजा पाठ करना। परंतु मैं तो जात का केवट ठहरा, इसी के सारे तो गुजारा होता है। और महाराज आप चरण धुलाएंगे, पार जाएंगे। राम जी जानकी और लक्ष्मण जी की तरफ देखकर मुस्कुराए। मुस्कुराने का कारण था, लक्ष्मण जी विवाह के पहले सेवा करते थे। विवाह हो के आया तो जानकी जी पहुंची तो लक्ष्मण जी पैर दाबने में लगे राम जी के। जानकी जी ने कहा अब बाहर जाओ। लक्ष्मण जी ने क्यों? कहा मुझे सेवा करनी है। कहा मैं कर तो रहा हूं सेवा। कहा नहीं, जब तक मैं नहीं थी आप सेवा करते थे, अब मैं आ गई हूं इसलिए मैं सेवा करूंगी। लक्ष्मण जी ने कहा नहीं, मैं अपना सेवा नहीं छोड़ सकता, आपको नहीं दे सकता अधिकार। कहा प्रभु से पूछ लो जो कुछ कहे। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु मेरा अधिकार मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं तो आपकी सेवा करूंगा। राम जी ने कहा देखो अभी तक ये नहीं थी इनका अधिकार, तुम का अब ये सेवा करेंगी, चरण सेवा, अब तुम्हें जरूरत नहीं है। लक्ष्मण जी ने मना किया और जानकी जी कहने लगी मैं अपना अधिकार लेके रहूंगी। लक्ष्मण जी ने कहा मैं अपना अधिकार छोड़ूंगा नहीं। दोनों में विवाद हो गया। राम जी ने कहा ऐसा करो, दोनों एक एक पैर दबा लिया। बड़ी मुश्किल से दोनों तैयार हुए थे और समस्या खत्म हुई थी। और ये तो दोनों पैरों की सेवा मांग रहा है। जो प्रभु पार अवसी गा चाहो, जो प्रभु पार अवसी गा चाहो, वही पद पदुम पखारन कहो। वही पद पदुम पखारन कहो। महाराज अगर आप जरूर पार जाना चाहते हैं तो चरण कमल धोने की आज्ञा दे दो। और राम जी देखने लगे, विहसे करुणायन चितई जानकी लखन तनु। रामचरितमानस में विहसे शब्द का अर्थ होता है जोर से हंसना। राम जी लक्ष्मण जानकी की तरफ देखकर बड़ी जोर से हंसने लगे। क्यों? अब बोलो, ये दोनों चरणों की सेवा मांग रहा है, आप झगड़ते थे कि सेवा के लिए। और केवट ने कहा महाराज कोई जरूरी नहीं है, यहां से थोड़ी दूर पर ही एक ऐसी जगह है जहां गंगा जी का चौरस काफी दूर तक
वो है किनारा, वहां ज्यादा गहराई नहीं है, तो आराम से गोद में ले लेना। एक गोद में जानकी जी को, एक मेरे लक्ष्मण जी को, आराम से पार हो जाना। पर यहां से पार जाने के लिए चरण धुलाने पड़ेंगे। ये कौन है? कृपा सिंधु। जिन चरणों से गंगा जी प्रकट हुई हैं, उससे केवट का कल्याण नहीं हुआ। केवट बोलता है महाराज, ये गंगा जी भी आपके चरण धोवन है, चरण कमलों से निकली हैं, परंतु मेरे पुरखे इसमें मछली मारते मारते मर गए और सब नरक में पड़े हुए हैं, क्योंकि जिंदगी भर मछली मारी उन्होंने यही गंगा जी में, जीव हिंसा की। कई शास्त्रों में एक श्लोक बहुत अच्छा आया है, कई ग्रंथों में, दर्शनोपनिषद में भी आया है और कई जगह आया है। भगवान की सच्ची पूजा क्या है? रागाद्य पेतम हृदयम वाग दुष्टा नृतादवे हिंसादि शून्य कायश्च हे तदीश्वर पूजनम। कभी हृदय में किसी के प्रति राग द्वेष इत्यादि विकार न हो, वाणी कभी छल कपट झूठ वाली न हो, और शरीर से किसी भी प्राणी को हिंसा कष्ट न हो। ये भगवान की सबसे श्रेष्ठ पूजा है, उपासना, नारायण। मेरे पुरखे सबके सब नरक में पड़े महाराज, इस गंगा से कल्याण नहीं हुआ, इसलिए अब आपके कृपा की नई गंगा पैदा करूंगा, उससे अपने पुरखों का कल्याण करूंगा। और भगवान कहते हैं, कृपा सिंधु बोले मुस्काए, कृपा सिंधु बोले मुस्काए, सोई कर जे तव नाव न जाए, सोई कर नाम बधाए। ये कृपा के समुद्र हैं, केवट को अनुमति दे दी है। पर केवट कहता है महाराज मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, ये आपकी साहित्यिक भाषा मेरी समझ में नहीं आएगी। सोई करू जे तव नाव न जाई, मेरे ये साहित्यिक भाषा साफ साफ बोलो, पैर धुलाना है कि नहीं धुलाना? इसका भाव क्या है? जय तव नाव न जाई, तेरा नाम अमर हो जाए, वो कार्य कर ले आए, तेरे पुरखों का उद्धार कर ले आज जो सब नरक में पड़े हैं। जब कहा महाराज मैं पढ़ा लिखा नहीं, साफ बोलिए। तब राम जी ने कहा, देगी आन जल पाए पखारू, देगी आनु जल पाए पखारो, होत विलंब उतारे पारू, होते विलंब उतारे पारू। जल्दी ले आओ, पानी ले आओ। यहां पर पानी शब्द नहीं है, देग आन जल, जल गंगा जी के जल को जल कहते हैं, और पानी कैसा भी हो सकता है, जो पीने लायक हो, शुद्ध हो, स्नान करने लायक हो, वो जल कहलाता है। और पानी अशुद्ध भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, इसलिए यहां जल मंगाया। पर क्या केवट जल लाया क्या?
पानी कठौता भर लिया हुआ, वो गंगा जल नहीं लाया, पानी भर लाया कठौता में। क्यों? क्योंकि कठौता अगर बनेगा तो बेटा बनेगा, और बेटा बनेगा तो फिर दूसरी नाव की जुगाड़ कर लेंगे और दो दो चलाने वाले हो जाएंगे, तो आमदनी बढ़ जाएगी। इसलिए कठौता भर के लाया है। और कठौते की एक विशेषता है जी, कितना भी साफ करो कुछ ना कुछ जो चीज रखी जाती है उसका अंश लकड़ी सोख लेती है, उसमें सोख लेती है। इसलिए चरण धोएंगे तो कुछ ना कुछ रज कठौता सोख लेगा, और जब भी चरण धोने की इच्छा होगी तो जल डालेंगे और हिला डुला करके फिर पी लेंगे। नारायण जा सुनाम सुमिरत एक बारा, नर उतरई भव सिंधु अपारा। सो कृपालु केवट ही नहीं हो रहा, वो केवट की निहोरा कर रहे हैं, फुसला रहे हैं कि पार कर दे। क्यों? कृपालु है। कौन है? जे किए जगति हूँ भगते थोड़ा, जिन्होंने सारी दुनिया को तीनों कदम से छोटा बना दिया बलि के यहाँ। उसको गंगा पार करने में क्या, थोड़ा सा शरीर बढ़ा लेते हैं उस पर केवट को आज जो है गंगा मैया चरण देख करके प्रसन्न हो रही थी कि वो चरण धोने को मिलेंगे, पर वो केवट ने वो मौका खत्म कर दिया। गंगा मैया पद नख निरखी देव सरी हर्षी। गंगा जी बड़ी प्रसन्न हुई जब राम जी ने कहा बेग आन जल पाए पखारू। गंगा जी बड़ी प्रसन्न हुई, पर वो कठौते में पानी भर ले आया तो बुद्धि जो है गंगा जी की भी चकराई है, ये हो क्या रहा है। मैं सोचती थी कि मेरे में चरण धो जाएंगे, और मल मल के धोने लगा। राम जी लड़खड़ाए, बार बार मलता है और कभी चूम लेता है। लक्ष्मण जी गुस्से में मर जाते हैं, क्या 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 झूठा कर दिया। अरे महाराज झूठा हो गया, लो फिर धो देता हूं। ऐसे नारायण राम जी ने कहा है केवट, अरे तू ऐसा मलमल के धो रहा है, मैं लड़खड़ा रहा हूं, कहीं गिर पड़ा तो। कहा प्रभु कभी इस जीव पर भी दया कर लीजिए, कभी उसके बारे में सोचा करिए कि जीव का पतन ना हो, जीव ना गिरे। अपने गिरने की चिंता कर रहे हो, गिरने की ज्यादा चिंता हो तो दोनों हाथ मेरे खोपड़ी में रख लो ना, पकड़ लो कस के, फिर गिरने की चिंता नहीं रहेगी। और राम जी ने दोनों हाथ केवट के सिर पर रख लिए। नारायण क्यों कृपा के समुद्र हैं, और देख करके नारायण सबके सब आनंद में मग्न हो गए। देवता पद पखार जलपान कर, आप सहित पहले पूरे परिवार को बुलाकर जलपान कराया, फिर सबको अपना जलपान किया। पितर पार कर प्रभु, फिर बिठाया है नाव में। और जानते हो केवटों का एक स्वभाव होता है, जब कोई विशेष व्यक्ति उनकी नाव में बैठा होता है तो जब तेज बीच धार में पहुंचते हैं तो नाव को तेजी से गोल 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 घुमाने लगता है। मेरे साथ ऐसा हो चुका है। मैं बेत्रवती नदी के किनारे एक बार चातुर्मास कर रहा था। पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, भादों की पूर्णिमा को हवन वगैरह करा के प्रवचन करके जैसे ही उस पार जाने लगा, बाढ़ आई थी, पूरी जगह गीली थी, तो केवटों ने वहीं से हमको कंधे में मना करने पर उठा लिया। हे महाराज पैर गंदे हो जाएंगे, यहाँ लेव पड़ी हुई है बाढ़ की। और नाव में बिठाया, बीच धार में जाके गोल गोल घुमाने लगे। हमारी जान सूख गई, कर क्या रहे हैं, इतनी तेज भादों की नदी गोल गोल घुमा रहे। तो उन्होंने बताया महाराज हमारा ये खेल है, हमारी नाव में जब कोई विशेष व्यक्ति बैठता है तो हम लोग बीच धार में उसको गोल गोल घुमाते हैं। हमने कहा तुम्हारा खेल हो रहा है, हमें तो जान निकल जाए,
इतनी बीतते धार में गोल गोल नाव घुमा रहे हो, कहीं जरा सा नाव फुटकी खा जाए तो क्या हो गया? नारायण। और केवट मल्ला है, जब नाव को चला रहे हैं गंगा मैया से प्रार्थना कर रहे, मैया थोड़ा आप धीमे बोलो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी गैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। कौन की गंगा कौन की नैया, कौन की गंगा कौन की नैया। कौन के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। कौन के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। केवट की नैया भागीरथ की गंगा, केवट की नैया भागीरथ की गंगा। दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। काहे आई गंगा काहे आई नैया, काहे आई गंगा काहे आई नैया। काहे आए लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। काहे आए लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। पाप हरे गंगा पार कर नैया, पाप हरे गंगा पार करे नैया। पाप हरे गंगा पार करे नैया। पाप हरे गंगा पार कर नैया। भगतन हित लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। भगतन हित लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो।
उछल उछल मत मारो हिचकोले, उछल उछल मत मारो हिचकोले, देख हिचकोले मेरा मनवा डोले, हिचकोले मेरा मनवा डोले। मेरी नैया में चारों धाम, गंगा मैया धीरे कहो मेरी नैया में चारों धाम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे कहो मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। टूटी फूटी मेरी काठ की नैया, टूटी फूटी मेरी काठ की नैया, तुम बिन मैया कौन खिवैया, तुम बिन नैया कौन खिवैया। मेरी नैया पड़ी मझधार, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया पड़ी मझधार, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। दीन दुखी के ये रखवारे, दीन दुखी के ये रखवाले, दुष्टों के भी तारनहारे, दुष्टों के भी तारनहारे। आज आए हैं मेरे धाम, गंगा मैया धीरे बहो। आज आए हैं मेरे धाम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। उतरी ठाड़ भय सुर शरीरेता, उतरे ठाणे में सुर शरीरेता। सिय राम गुह लखन समेता, सिय राम गुण लखन समेता। केवट उतर दंडवत कीना, केवट उतर दंडवत कीना। प्रभु सकुचे नहीं कछुरेना, प्रभु सकुचे नहीं कुछ देना। जो दंडवत करता है उसको कभी भी दंड नहीं मिलता, इसलिए भगवान को दंडवत हमेशा करना चाहिए।
हमारे चाचा गुरु थे वृंदावन के स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज। एक बार वो डॉक्टर के यहाँ गए और कहने लगे कि मेरे दोनों हाथ ऊपर उठना बंद हो गए हैं। तो डॉक्टर ने कहा भगवान ने आपको दंड दिया है, ये आज से बंद नहीं हुए, बहुत लंबे से बंद हो रहे हैं। पर अगर आप भगवान को साष्टांग दंडवत करते होते तो आपको पहले से पता चल जाता और ये स्थिति आने के पहले ही ठीक होगा, दवा कर देते, इलाज कर देते। पर आप कभी हाथ ऊपर उठा के देखा ही नहीं आपने। अगर हाथ ऊपर उठाते दंडवत करते तो साष्टांग दंडवत हाथ ऊपर जाते कि नहीं सिर के ऊपर। पर आप कभी भी भगवान को दंडवत नहीं करते, डॉक्टर कहने लगा इसलिए भगवान ने दंड दे दिया है आपको, अब हाथ ऊपर उठना ही बंद हो गए। सत्संग में आप देखते ज्यादातर महात्मा लोग बाद में हाथ उठवाते हैं। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। और ब्रज के लोग क्या बोलते हैं, जय जय श्री राधे करते हैं। क्यों? पता है दोनों हाथ कब उठाता है व्यक्ति? जब डूबने लगता है और निकलने लायक नहीं रह जाता, तब दोनों हाथ ऊपर उठा देता है। क्यों उठाता है? कि अब तो मैं निकल नहीं पाऊंगा, डूब ही जाऊंगा। पर कोई अगर मेरे को देख लेगा हाथ उठाए हुए तो वो फिर मेरे को निकाल भी सकता है, बच सकता हूं। तो ऐसे ही दोनों हाथ ऊपर इसलिए उठाते हैं कि प्रभु अब हम इस संसार सागर में डूब रहे हैं, अब आपको हमको बचाना हो, निकालना हो तो निकाल लो, और नहीं तो जैसी आपकी मर्जी, संसार सागर में डुबाना हो डुबा दो, पार करना हो पार कर दो। इसलिए दोनों हाथ उठाते हैं। नारायण। केवट ने दंडवत किया है, भगवान संकोच में है और पी है की जान हरी मणि मुद्री मन उदित उतारी। राम जी के हाथ में दे दिया। राम जी ने कहा केवट ये ले लो। केवट कहता है महाराज आप और हम एक ही बिरादरी के हैं। लक्ष्मण जी गुस्से में धनुष बाण संभालने लगे। अच्छा बहुत तूने छिकाया है हमको, अभी हम देखते हैं तेरे को। लक्ष्मण जी को इशारा किया राम जी ने, अरे भाई हम क्षत्रिय हैं, तुम मल्लाए हो एक बिरादरी के कैसे? मैं आपको जानता हूं महाराज, मैं इस गंगा का मल्लाह हूं, गंगा घाट का, और आप भवसागर के मल्लाह हैं। आज मेरे घाट में आए हो ना, मल्लाह नहीं मल्लाहों से उतराई लेता है भैया। मल्लाह कभी किसी मल्लाह से उतराई नहीं लेता, नाई नाई से बनवाई नहीं लेता, धोबी धोबी से धुलाई नहीं लेता। मैं आपसे कैसे ले लूं एक बिरादरी के हम लोग? हाँ इतना करना, आज हमारे घाट आए हो, हम पार कर रहे हैं, जब हम आपके घाट पहुंचे तब आप पार कर देना, भवसागर से तार देना। नारायण। पर महाराज मैं जानता हूं राज्य से निकाल दिए गए, आपके हाथ देने के लिए कुछ है नहीं कुछ, और मैं लेने की इच्छा भी नहीं रखता। अगर देना ही है फिरती बार मोहि जो देवा, फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धर लेवा, सो प्रसाद में सिर धर लेवा। महाराज देखो दोबारा लौट के दर्शन देने का रिजर्वेशन करना चाहिए। जब लौट के आओगे उस समय जो कुछ भी प्रसाद दे दोगे हम सिरोधार कर लेंगे, अभी जाओ। पर बताओ राम जी क्या केवट की उतराई चुका पाए क्या? लौट के आए तो पुष्पक विमान से आए,
गंगा जी के ऊपर से पुष्पक विमान निकल गया। प्रेमी का भगवान भी कर्ज नहीं चुका पाते, प्रेमी के कर्जदार ही रह जाते हैं भगवान। केवट के प्रेम के कर्जदार रह गए, केवट की उतराई उधार ही रह गई, भगवान के ऊपर चुका नहीं पाया।